Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ahmed Hassan and I'm going to review the neonatal examination from head to toe. हेड में आप लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले कोई ट्रॉमेटिक इंजरीज तो नहीं है, कोई एब्रेजन्स तो नहीं है, कोई डिप्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई हिमाटोमा तो नहीं है, कोई लेसरेशन तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे स्वेलिंग्स, ठीक है, स्वेलिंग्स ऑन द टॉप ऑफ हेड, ठीक है। कैपेट तो नहीं है, ठीक है। सब गेलियल हीमाटोमा तो नहीं है। सब गेलियल हीमाटोमा जो है उसकी वजह से ऑब्वियसली एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर जो है वो स्वेलिंग सूचर के इर्द गिर्द रुक रही है एंड इट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइंस, ठीक है, तो इसका सेफल हेमाटोमा हो सकता है, ठीक है। और सेफल हेमाटोमा जो है, क्योंकि इट इज सेफल हेमाटोमा ब्लड की एक बेसिकली कलेक्शन है, ठीक है, तो जब वो डिसेमिनेट करेगी तो उसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है क्योंकि हेमोलिसिस होगी, ठीक है। फिर फॉन्टेनेल्स और सूचर्स देखेंगे, ठीक है। अगर फॉन्टेनेल्स जो है वो वाइड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइड्रोसेफेलस है, हो सकता है कि नैरो हो, ठीक है। और अगर वो इमोबाइल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्रेनियोसिनोस्टोसिस है, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस देखेंगे। हेड सर्कमफेरेंस देखने का तरीका ये होता है कि आप जो है उसके वाइडेस्ट पार्ट जो होता है हेड का, ठीक है, वहां से आप देख रहे होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो है, जो एक नॉर्मल टर्म बेबी होता है उसके अंदर 32 टू 37 सेंटीमीटर जो है वो हेड सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला भी है कि अगर आपने एस्टिमेट करना हो तो कितना होना चाहिए, तो वो है, अगर आपने हेड सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर देखना हो तो इट इज हाइट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10, ठीक है। फिर आप जाहिर बात है हेड को ओवरऑल भी देखेंगे तो आप क्यूटिस एप्लेजिया भी नोट करेंगे, ठीक है। ये सारी हेड की चीजें हैं। ट्रोमेटिक इंजरीज हो गई, कोई स्वेलिंग्स हो गई, फॉन्टेनेल्स हो गए, सूचर्स हो गए, हेड सर्कमफेरेंस हो गया और क्यूटिस एप्लेजिया हो गया। उसके बाद आप नीचे मूव करेंगे टुवर्ड्स द आईज। आईज में आप तीन चीजें देखेंगे। पहले तो आप लाइट रिफ्लेक्स देखेंगे यूजिंग एन ऑफ्थेल्मोस्कोप सेट एट +10, ठीक है। रेड लाइट रिफ्लेक्स होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर रेड नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या कैटेरेक्ट हो सकती है, कंजेनिटल कैटेरेक्ट, या फिर साथ रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, ठीक है। अगर एनलार्ज्ड और हेजी है, ठीक है, तो इसका मतलब ग्लूकोमा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर आप साथ पैल्पेब्रल फिशर्स देखेंगे। पैल्पेब्रल फिशर्स में आप नोट करेंगे कि वो अपवर्ड्स हैं कि डाउन स्लांटिंग है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम वगैरह के लिए। फिर आप आइज से नीचे मूव करेंगे टुवर्ड्स द नोज। देखिए हेड देखे, आइज देखी है, अब नोज की तरफ आए। नोज में आप नेजल पेटेंसी चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई शाइनी पिंक लीजन जो है, ठीक है, वो बाहर प्रोट्रूड कर रही है, तो इसका मतलब है कि इट इज एन इंडिकेशन टुवर्ड्स फ्रंटल लोब एंसेफेलोसी, ठीक है। उसके बाद आप नोज से नीचे मूव करेंगे टुवर्ड्स लिप्स, गम्स, पैलेट एंड ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली यू विल यूज अ टॉर्च एंड द स्पैचुला टू असेस द लिप्स, गम्स, पैलेट एंड ओरोफेरिंग्स। और इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। उसके बाद टंग आ जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो टंग के अंदर आप देखेंगे साइज असेस करेंगे टंग का, ठीक है। अगर साइज बड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर आर टू डिफरेंशियल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। इट कैन बी बैकविथ वियर्डमैन सिंड्रोम और इट कैन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। उसके अलावा आप टंग की मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। जब वो क्राई कर रहा होगा तो टंग टाई आप रूल आउट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आप देखेंगे चिन, ठीक है। चिन का भी साइज देखेंगे और चिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। माइक्रोग्नेथिया होता ही मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया के जैसे है, जिसमें चिन का साइज छोटा होता है, ठीक है। और पियरे रॉबिन सीक्वेंस जो है, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है ये। उसके बाद चिन के साथ ही आप जो है वो लिटिल फिंगर जो है, ठीक है, वो माउथ के अंदर डाल के उसकी सक देख लेंगे बेबी की। और उसके बाद आप ईयर्स नोट करेंगे। मतलब कि हमने ऊपर से शुरू किए, हेड, आईज, नोज, ठीक है, माउथ, जिसके अंदर आपने सारी की सारी लिप्स, पैलेट, ओरोफेरिंग्स, टंग देखी। उसके बाद आपने चिन देखी, फिर सक देखी। उसके बाद आप ईयर्स पे आ गए, ठीक है। ईयर्स में भी आप पोजीशनिंग देखेंगे, ठीक है। आप जो आपकी कैंथस लाइन होती है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि लो सेट ईयर्स है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसकी पोजीशनिंग देखेंगे ईयर्स की, ठीक है।
ईयर्स की पोजीशनिंग देखेंगे कि वो पोस्टीरियरली तो नहीं है, साथ ही साथ आप उसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे, साइज देख लेंगे, शेप देख लेंगे, हीलिक्स प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं, ठीक है, पिट्स तो नहीं है, कोई टैग्स तो नहीं है। उसके बाद आप नेक पे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कि ऊपर से हमने अभी तक हेड, आईज, नोज, माउथ, माउथ के अंदर सारी चीजें, चिन, सक एंड देन ईयर्स, ठीक है, ये चीजें हमने देखी है। उसके बाद हम नीचे मूव करते हैं तो हम देखेंगे नेक, ठीक है, नेक के अंदर हम देखेंगे कोई रिडंडेंट स्किन तो नहीं है पोस्टरलेटरली, वेब्ड नेक तो नहीं है, वेब्ड नेक ऑब्वियसली नूनन सिंड्रोम में होती है, ठीक है। फिर मैसेज देख लेंगे, कोई लिम्फेटिक मैल्फॉर्मेशन तो नहीं है, सिस्टिक हाइग्रोमा तो नहीं है जो टर्नर सिंड्रोम में बहुत कॉमनली होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई फिस्टुला देख लेंगे, कोई ब्रेंकियल फिस्टुला तो नहीं है, ठीक है। एसिमेट्री देख लेंगे, एसिमेट्री ऑब्वियसली नेक की या टेम्पररी होगी या परमानेंट होगी, टेम्पररी पोस्चरिंग की वजह से हो सकती है, और परमानेंट अगर एसिमेट्री है तो इट कैन बी ड्यू टू ट्रिपल फेल सिंड्रोम, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आपकी जो है वो वर्टिब्री प्रॉपर बन नहीं रही होती, ठीक है। उसके बाद हम नीचे मूव करते हैं, ठीक है, तो बल्कि टॉर्टिकोलिस भी नोट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नेक में। फिर आप नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली अपर लिम्स पे आ जाएंगे, अपर लिम्स में आप डिस्मॉर्फिज्म देखेंगे, कोई एडेड डिजिट्स तो नहीं है, पाम्स देख लेंगे, पाम्स में सिमियन क्रीज नोट करेंगे, ठीक है, डिजिट्स जुड़े तो नहीं हुए, इस तरह की चीजें देख लेंगे। नीचे मूव करेंगे चेस्ट की तरफ, ठीक है, तो सीवीएस देखेंगे, एपेक्स बीट को लोकलाइज करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे। हार्ट रेट जो है वो नॉर्मली 120 टू 160 होते हैं नियोनेट, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट 30 टू 60 होते हैं नियोनेट, ठीक है। कोई मरमर देख लेंगे, ठीक है, साथ ही सीवीएस की एग्जामिनेशन करने साथ ही पैल्पेट कर लेंगे फेमरल्स को, ठीक है, और कंपेयर कर लेंगे विद द ब्रेकियल पल्स, ठीक है। उसके बाद नीचे मूव करेंगे, चेस्ट के अंदर मजीद देखेंगे, शेप देखेंगे, फ्लैट है कि नहीं, ठीक है, पेक्टस एक्सकवेटम और कैविनेटम को देख लेंगे, ठीक है, कि डिप्रेस्ड है कि बेसिकली पॉइंटेड आउट तो नहीं है। उसके बाद एब्डोमेन पे आते हैं, पहले इंस्पेक्ट करेंगे, फिर पैल्पेट करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ अम्बिलिकल हर्निया भी देख लेंगे, ठीक है, और पैल्पेशन के दौरान हम लोग बेसिकली दोनों हैंड से यूं विस्ट्रास भी देख लेंगे, जिसमें लिवर पैल्पेट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग किडनीज वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स जेनिटलिया, ठीक है, तो मेल में हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली प्रोमिनेंट स्क्रोटम होगी, ठीक है, साइज ऑफ बोथ टेस्टिस देखेंगे और यूरिथ्रल ओरिफिस देखेंगे कि एपिस्पेडिया या हाइपोस्पेडिया तो नहीं है। साथ ही साथ जो है हाइड्रोसील वगैरह भी देखेंगे, हाइड्रोसील मोस्टली स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद हम फीमेल्स में देखेंगे, ठीक है, फीमेल्स में ऑब्वियसली प्रोमिनेंट लेबिया मेजोरा होगा, ठीक है, म्यूकोजल टैग्स हो सकते हैं, इनिशियली क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन डे 3 के बाद ब्लडी भी हो सकता है, जिसको हम लोग बेसिकली लेबल करते हैं एज सूडोमेंसिस, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे लेबिया को स्प्रेड करके, और इम्परफोरेट हाइमन को हम लोग बेसिकली एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। जो फीमेल के जेनिटेलिया होते हैं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल हार्मोन्स, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, हेड के अंदर सारी चीजें देखी, ठीक है। उसके बाद आईज, फिर नोज, फिर लिप्स, गम्स, पैलेट, ओरोफेरिंक्स, फिर टंग देख ली, चिन देख ली, सक देख ली, ईयर्स देख लिए, नेक देखी, अपर लिम, सीवीएस, चेस्ट, एब्डोमेन, जेनिटेलिया, ठीक है। अब इससे आगे मूव करेंगे, जेनिटेलिया के साथ ही हम लोग देखेंगे एनस, ठीक है। एनल पेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट नॉट बी मिस्ड, ठीक है। उसके बाद हम हिप की तरफ आ जाते हैं, हिप में ऑब्वियसली हमने रूल आउट करना होगा डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, ठीक है। उसमें हम लोग पहले स्किन क्रीजेस देख लेंगे, एसिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ फेमरल पल्स देख लेंगे, अगर डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया जिस साइड का होगा उधर हो सकता है कि देयर इज अ वीक फेमरल पल्स, ठीक है। साथ हम ऑटोलैनी और बार्लो टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑटोलैनी में ऑब्वियसली वी ओपन द लिम्स और बार्लो में वी बेंड द नीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लोअर लिम्ब पे, ठीक है। लोअर लिम्ब में हम लोग लेंथ देखेंगे, शेप देखेंगे और क्लब फीट को रूल आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम और स्पाइन और बैक देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग बेसिकली पोस्चर देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, स्पाइन को देखेंगे, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट देखेंगे, साथ ही साथ क्योंकि नर्वस सिस्टम देख रहे हैं तो पैरनल ग्राफ देख लेंगे, जो रूटिंग रिफ्लेक्स होते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। वी विल पुल टू सेट द बेबी, ठीक है, टोन देख लेंगे,
डिग्री ऑफ हेड कंट्रोल देख लेंगे, हेड लैग देख लेंगे बच्चे का, ठीक है। साथ ही मोरो रिफ्लेक्स देख लेंगे जो एकदम छोड़ के देखते हैं, ठीक है। स्पाइन को इंस्पेक्ट करेंगे, स्कोलियोसिस वगैरह तो नहीं है, कोई बर्थ मार्क्स, पिट, टफ्ट, सेक्रल डिंपल वगैरह वो देख लेंगे, गैलन रिफ्लेक्स देखेंगे, और साथ ही स्टेपिंग टू वॉक देख लेंगे रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद स्किन की तरफ आते हैं तो एरिदीमा टॉक्सिकम न्यूनिटोरम होता है, इसमें स्टीराइल पस्ट्यूल्स आ जाते हैं जिसमें इयोसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। और माइलेरिया होती है, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्टेड एक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से माइलेरिया जो एक डिजीज होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये पूरी की पूरी न्यूबॉर्न की एग्जामिनेशन का एक ओवरव्यू था, ठीक है। शुरू से दोबारा से एक दफा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। हेड से शुरू करेंगे, फिर आईज, फिर नोज, लिप्स, गम्स, पैलेट, ओरोफेरिंक्स, फिर टंग, चिन, फिर सक, ईयर्स, नेक, अपर लिम, सीवीएस एंड चेस्ट, एब्डोमेन, जेनिटेलिया, एनल पिटेंसी, फिर हिप आ जाती है, फिर लोअर लिम्स, फिर नर्वस सिस्टम विद स्पाइन एंड बैक, और फिर जनरल स्किन। न्यूबॉर्न की एग्जामिनेशन जनरली 3 टाइम पे करनी होती है। एक, first in the delivery room, second within the first 24 hours, and third at day 5, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, जजाकल्लाहुल खैर, अल्लाह हाफिज।